हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को हमने बताना है। देखा जाए तो मौर्य काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी और मौर्य जो कि धनानंद को हरा के राज्य गद्दी की स्थापना किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चाणक्य का था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के उस काबिल बनाया और धनानंद को हराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले धनानंद शासक हुआ करता था, लेकिन चाणक्य को राज दरबार में अपमानित करने के बाद चाणक्य ने जो प्रण लिया था धनानंद को ख़त्म करने का, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है प्रमाण चढ़ाया। और देखा जाए तो मौर्य शासनकाल काफ़ी आगे तक बढ़ी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगर इतना बड़ा साम्राज्य की गठन हुई तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है चलाने की पद्धति कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से व्यवस्थित की गई। कहते हैं कोई भी वंश आगे तब बढ़ता है जब उसका राजा जो हो सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के साथ जनता को लेके चले। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की, तो सबसे पहली बात तो केंद्रीय शासन। मौर्य शासन काल में केंद्रीय शासन क्या थी, तो साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना और वित्त पर राजा का नियंत्रण होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय शासन जो होती थी राजा के अधीन होती थी और इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना वृत्य राजा के नियंत्रण में होता था। इवन देखा जाए तो प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन का मतलब होता है छोटे क्षेत्रों में कैसे शासन होती थी। तो यहाँ पर साम्राज्य बहुत सारे प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिसको चलाना आसान था और मेंटेनेंस करना भी आसान था। उसके पश्चात आता है स्थानीय सरकार। कहते हैं स्थानीय सरकार पाटलिपुत्र में नगर कायदे बनाए रखने के लिए 30 सदस्य की एक समिति थी। यानी देखा जाए तो स्थानीय सरकार में पाटलिपुत्र में नियम और कायदे बनाने के लिए 30 सदस्य की एक समिति थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो राजा 30 अधिकारियों की सहायता से अपनी पूरा प्रशासन को जो है चलाता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि राजा अपने 30 अधिकारियों की सहायता से पूरे प्रशासन को जो है बखूबी चलाया करता था। इवन देखा जाए तो साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। साम्राज्य में 5 प्रमुख केंद्र होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। इवन देखा जाए तो कानून एवं व्यवस्था जो थी सेटअप की गई थी, कानून व्यवस्था जो थी बिल्कुल सेटअप की गई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखा जाए तो संगठित सेना, कहते हैं कोई भी प्रशासन को अगर चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है तो वो सिर्फ सेना का ही होता है। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में संगठित सेना थी, यानी सैन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए 6 उप समिति वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसके 6 उप समिति हुआ करती थी। इवन देखा जाए तो धम्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामंत्र की जो है नियुक्ति की जाती थी, जो धम्मा के प्रसार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है। धम्मा जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं लाई गई थी, लेकिन इसका जो है पोता जो था अशोक, उसके द्वारा धम्मा का जो है प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन देखा जाए तो धम्मा का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जो है धम्मा महामंत्र की नियुक्ति की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखे तो भू राजस्व, सिंचाई और सड़कों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि भू राजस्व, सिंचाई, सड़कों के प्रबंधन के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना चंद्रगुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल से लेकर उसके वंशज तक उन्होंने जो है जासूसी संस्था का भी मजबूती से पालन किया।
यानी जासूसों की संस्था बहुत मजबूत थी और काफ़ी प्रभावी ढंग से काम भी कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जासूसों की संस्था बहुत मजबूत थी और प्रभावी ढंग से ये कार्य भी कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें आपके लिए बहुत ही आसान तरीक़ों से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और ये एग्ज़ाम व्यू से भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपके लिए त्रिपाण संग्रह इसी तरह के जो है बहुत से क्वेश्चन लाएंगे हर एक जो है चैप्टर के, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए, क्योंकि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आपके लिए और सदैव आपके लिए ही कार्यरत है। और आप देख भी सकते हो कि आपकी जो समस्या होती है, जिन क्लास के बच्चों को समस्या होती है, उसके अंतर्गत सारे वीडियो आ रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब आपके सहयोग के कारण ही संभव है। आप लोग जितना शेयर कर रहे हो, जितना बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ रहा है। और जितना मेरा मनोबल बढ़ेगा आपके लिए उतना ही यहाँ पर सुविधा प्राप्त रहेगा। और आपके सुविधा के लिए त्रिपाण सेंटर हमेशा देखिए पॉइंट व्यू आंसर लेके आता है, जिसमें से 8-8, 12-12 हम पॉइंट ला के लेते हैं। इसमें से आप कोई भी जो है 8-9 याद कर सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। और शायद ऐसा पॉइंट आपको कहीं भी देखने को ना मिले। और इसको समझाने का भी अपना एक अंदाज है और अक्षर का भी। लेकिन सुनने में आता है कि बच्चे जो होते हैं स्किप कर के वीडियो देखते हैं। दोस्तों, स्किप करके वीडियो ना देखें, आगे बढ़ा के वीडियो को ना देखें, इससे वीडियो की गुणवत्ता खराब होती है। आपको देखना ही है तो सुचारू रूप से पूरा वीडियो देखिए, सारे कुछ समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि और भी जो है सब्जेक्टों का जो है आप पर वीडियो यहाँ पर आए, तो जर्नल सी बात है, शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चे का केयर हो पाएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पॉइंट व्यू अच्छा लग रहा है, तो जर्नल सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आपके एग्ज़ाम तक इतने वीडियो इसमें आ जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन देखा जाए तो त्रिपाण सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है। और इसमें सारे क्वेश्चन जो है बखूबी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।